अब बात सबसे बड़े असर की, आमिर, सबसे बड़ा असर। और बार बार हम ये बात करें कि ये इतने एपिसोड्स के बाद, 7 एपिसोड्स के बाद, ऐसा नहीं है कि एक एपिसोड का असर खत्म हुआ फिर अगला शुरू हुआ। ये पहले एपिसोड का असर अब तक चला रहा है। और बीड की हमने पिछली बार भी बात की थी, और आखिर डॉक्टर मुंडे को पकड़ लिया गया जी। और गिरफ्त में आने के बाद अब क्या बात सामने आ रही है कि एक दो नहीं, कन्या भ्रूण हत्याएं उन्होंने, उन पर इल्जाम है कि हजारों में की है। देखिए, पिछले 10 साल से ये प्रैक्टिस ये इंसान कर रहा था। ऐसे पकड़कर भी अगर हम चले तो भी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक गर्भलिंग का जांच करके, चयन करके, फिर इलीगल अबॉर्शन करके लड़कियों को ये मार रहे थे। महाराष्ट्र के बीड़ में समाज सेवी वर्षा देशपांडे जिस डॉक्टर का हिसाब किताब बता रही हैं, वो सुदाम मुंडे है। सफेद शर्ट पैंट पहने पुलिस की गिरफ्त में खड़े इसी आरोपी डॉक्टर की तलाश पुलिस को 1 महीने से थी। और ये है डॉक्टर सुदाम मुंडे की पत्नी डॉक्टर सरस्वती मुंडे। आरोपी डॉक्टर दंपति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। महाराष्ट्र में लेख लाडली अभियान चलाने वाली वर्षा देशपांडे का आरोप है कि बीड़ के डॉक्टर सुदाम मुंडे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिछले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा बच्चियों को कोख में ही मार डाला। समाज सेवी डॉक्टर अरुंधति पाटिल ऐसे डॉक्टर के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही हैं। सही लगता है कि उसको फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि आज तक उन्होंने हजारों लड़कियों को मार दिया है। आमिर खान ने सत्यमेव जयते शो के पहले एपिसोड में कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा उठाया था और तभी से महाराष्ट्र के बीड़ में पैसे लेकर बच्चों की हत्या करने वाले डॉक्टरों की पोल खुलने लगी। पिछले हफ्ते भी गैर कानूनी तरीके से गर्भपात सेंटर चलाने वाले 4 डॉक्टरों को जेल भेजा गया और 22 सोनोग्राफी सेंटर सील कर दिए गए। लेकिन इस धंधे का सबसे बड़ा आरोपी डॉक्टर सुदाम मुंडे फरार हो गया। पुलिस से बचने के लिए सुदाम और उसकी पत्नी सरस्वती 6 राज्यों में दर-दर भटक रहे थे। 700 किलोमीटर रोज भागते हुए इस डॉक्टर दंपति ने पुलिस से बचने के लिए 70 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया और हर शहर में नए मोबाइल से ये बात करते थे। महाराष्ट्र से भागते हुए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के 19,000 किलोमीटर की दूरी को ये 26 दिनों में नाप गए। हैरानी की बात है कि सुदाम को बगैर आईडी प्रूफ के 70 सिम कार्ड कैसे मिले। क्राइम ब्रांच और बीड पुलिस के 6 टीमें सुदाम का 26 दिन तक कैसे पता नहीं लगा पाई। सुदाम ने हैदराबाद से बेंगलुरु तक की दूरी विमान से तय की थी और एयरपोर्ट पर कोई अलर्ट जारी नहीं था, जबकि पुलिस सुदाम के परदेश भागने की बात कर रही थी। आरोपी सुदाम मुंडे पिछले 10 साल से कोख में बच्चियों को मार रहा था, लेकिन 19 मई को सुदाम के अस्पताल में एक महिला की गर्भपात करते समय मौत हो गई थी। तब से ये दोनों पति पत्नी फरार थे। पुलिस इन पर 40,000 का इनाम घोषित कर चुकी थी और डॉक्टर सुदाम मुंडे की करोड़ों की जायदाद और 40 बैंक खातों को पुलिस ने सील कर दिया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने भी इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। फिर इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो इन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब डॉक्टर दंपति को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। बोल रहा है कि क्या क्या किया था। अभी थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में। वो पूरे अभी तक हम 30 तारीख तक पुलिस कस्टडी सुदाम मुंडे की, तो वो बोल जाएगा और बाकी फिर भी हम उसकी कस्टडी लेंगे कोर्ट से। जांच के दौरान डॉक्टर सुदाम मुंडे ने पुलिस को बताया है कि वो 1978 से भ्रूण हत्या कर रहा है और अब तक 4,000 बच्चियों को कोख में मार चुका है। हत्या के बाद वो भ्रूण को अपने ही खेत में जलाता था और बचा हुआ भ्रूण आसपास के कुत्ते खा जाते थे। खुद होके हाजिर हो गए पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस ने 15 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। मैंने डिफेंस ऐसा किया कि एक बार पहले उनकी जमानत हो चुकी है तो फिर और दूसरे बार उनको पकड़ना एक गलत बात है। पुलिस ने डॉक्टर को भगाने में मदद करने वाले 6 लोगों को भी जेल पहुंचा दिया है। इससे पहले भी सुदाम मुंडे को स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा जा चुका है। 2010 में जब हमने स्टिंग ऑपरेशन वहां पर किया था तो उस दिन उनके हॉस्पिटल में करीबन 25 औरतें जिनका गर्भपात हो चुका था, फीटस गायब था और वो वहां पर एडमिट थी।
सुदाम तब तो सबूतों के अभाव में बरी हो गया, लेकिन अब उम्मीद है कि हजारों लाखों बच्चियों को मारने के आरोपी सुदाम को कानून कड़ी सजा देगा, ताकि अगली बार से ऐसे डॉक्टरों के हाथ इस घिनौनी हरकत के लिए न उठे। तो देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता ये मुहिम चला रहे थे, पकड़े गए, छूट गए, लेकिन ये अब आवाज ऐसी बनी जो इतनी सब व्यवस्था को पूरी सुनाई दी कि अब उम्मीद है कि आगे कुछ होगा। जी, एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार बहुत सख्ती से इस पे कार्रवाई कर रही है इस कानून को लेकर, और मुझे बड़ी खुशी है कि इतने सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 4000 तो खुद कबूल उठाए जा रहे हैं, खुद कबूल ने 4000। अब उनकी बात मैं क्या करूं, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है ये सब सुन के। लेकिन खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार बहुत आगे बढ़ कर ये इस पे कदम उठा रही है, और ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं डॉक्टर्स या क्लिनिक्स, उन पर एक्शन ले रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अब वक्त आमिर आजाद फाउंडेशन का, श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं। जी जी जी। और इस हफ्ते जो आज 12 बजे तक ये रकम कलेक्ट हुई है जी, 1,93,213 जी, और इतना ही रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे एक आशा है कि शन्नो के साथ आपने जो ड्राइव किया आपको बड़ा मज़ा आया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज़ाद और सखा ये एक सोशल वेंचर है जिसमें हम आज़ाद में महिलाओं को ट्रेन करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं जो हमारे पास आती हैं जी, वो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। उनके परिवारों की जो आय है वो 4,000-5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो अपने परिवारों की ब्रेड विनर हो जाती हैं, प्रिंसिपल ब्रेड विनर हो जाती है, और शन्नो उनमें से एक है। जी, आप लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आमिर, ये शन्नो की गाड़ी की तरह सत्यमेव जयते और असर की गाड़ी भी आगे बढ़े जा रही है। अब अगला एपिसोड क्या है? अगला एपिसोड अगला एपिसोड तो अभी आपको संडे सुबह 11 बजे पता चलेगा।